वेलकम टू द स्टाइलिश इंडिया चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया है कि किसी भी सोच को बदलने के लिए किस समय सोचा जाए ताकि हमारी सोच बदल जाए, और सोच को बदलने से कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती है। और इस बात को बड़े ही प्रमाणित रूप से पेश किया गया है, जो कि पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करके फौज में भर्ती होता है, तब वो 20 साल से ऊपर का परिपक्व मस्तिष्क वाला व्यक्ति होता है, यानी एक कठोर सोच वाला व्यक्ति, जिसकी सोच को बदलना बड़ा ही मुश्किल माना जाता है। लेकिन फौज में भर्ती होने से पहले उसकी सोच सिर्फ अपनों तक ही सीमित होती है, अपने आप तक सीमित होती है कि जब मैं ड्यूटी पर चढ़ूंगा तो मेरी बदलती जिंदगी में एक नयापन आएगा, घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी, और एक अजीब सी खुशी जो आज सोचने पर मुझे मिलती है वो हकीकत में बदल जाएगी और मैं एक रेस्पेक्टेड व्यक्ति बन जाऊंगा। लेकिन फौजी बनने से पहले उसे एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उसकी पूरी सोच ही बदल दी जाती है। उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उसकी मर्जी से चलने वाली हर चीज को पॉज कर दिया जाता है, उसका पत्थर का जिया पिघल जाता है, शैतानी दिमाग को बदल दिया जाता है। जो सोच सिर्फ अपने घर परिवार तक ही सीमित थी, जो सोच सिर्फ अपने घर परिवार को ही अपना मानती थी, वो पूरे हिंदुस्तान को अपना मानने लगती है। और इसी उम्र में उस सोच को बदल दिया जाता है जिसे सोच के भी वो सोच नहीं पा रहा था कि अपनी सोच को आखिर कैसे बदले, और इस हद तक बदल दिया जाता है कि हिंदुस्तान पर मर मिट जाने के लिए तैयार हो जाता है वो इंसान। नस नस में सिर्फ एक ही बात, यू आर इंडियन एंड इंडिया इज योर्स। आखिर कैसे संभव हुआ ये सब? तो आगे बढ़ो और सुनो गौर से। कहते हैं कि सोच को बदलने से जिंदगी को एक नई डगर मिल जाती है, और जिसने अपनी सोच नहीं बदली तो जिंदगी नरक बन जाती है। लेकिन हमेशा से यही सुनते आए कि अपनी सोच को बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी, सोच को बदल लो तो जिंदगी बदल जाएगी। आखिर कैसे बदल सकती है किसी की जिंदगी? ये जिंदगी है जिंदगी भाई, कोई मजाक नहीं कि यूं ही बदल जाएगी। तो इसका जवाब अब तक नहीं मिला है तो दोस्तों आज मिलेगा। आज के बाद आपकी ये तलाश खत्म हो जाएगी कि सोच को बदलने से कैसे जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि जब पैर में कांटा चुभ जाए तो जिया नहीं जाता, रहा नहीं जाता, दर्द को सहा नहीं जाता, जब तक कि उस कांटे को निकाल ना दिया जाए। ठीक वैसे ही इंसान के दिमाग में जब वो सोच बार बार घूमती है, हर बार घूमती है, तो इंसान का जीना हराम करके रख देती है, उसे कोई भी फैसला लेने पर मजबूर कर देती है, उसे कुछ ना कुछ करने के लिए बेचैन कर देती है। और ऐसी स्थिति में इंसान अंधेरे में भी वो रास्ता खोज लेता है जो उसे नरक से निकालकर जन्नत तक पहुंचाता है। क्योंकि चैन से जीना है तो दिमाग की इस उलझन को सुलझाना ही पड़ेगा, वरना तो आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी वही सवाल उठता है कि आखिर अपनी सोच को कैसे बदला जाए। तो दोस्तों, एक बात याद रखना कि जिंदगी को बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है, और सोच को बदलने के लिए उस बात को बार बार सोचना बहुत जरूरी है, हर बार सोचना बहुत जरूरी है। तभी एक दिन ऐसा वक्त भी आता है कि आपकी सोच ही बदल जाती है। और किसी भी सोच को बदलने के लिए मात्र 13 दिन का ही समय लगता है, लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि किसी भी सोच को बदलने के लिए 21 दिन का समय लगता है। तो ठीक सुना आपने, सोच को बदलने के लिए 13 दिन का ही समय लगता है, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग एंड टिकाऊ बनाने के लिए 21 दिन तक सोचना बहुत जरूरी है, तभी हमारी सोच पूरी तरह से बदल पाती है। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि किसी भी सोच को बदलने के लिए किस समय सोचा जाए ताकि हमारी सोच बदल जाए? राइट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हम इस बात को जानेंगे विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंड के शब्दों में। Because Wilhelm Maximilian Wundt was a German physiologist, philosopher and professor, known today as one of the father of modern psychology। यानी साइकोलॉजी के जनक मैक्सिमिलियन वुंट ने अपनी जिंदगी के कुछ साल इसी सोच में बिता दिए कि आखिर किस समय सोचा जाए ताकि हमारी सोच बदल जाए। तब उन्होंने बताया कि जब हम अर्ध निद्रा में होते हैं, यानी आधे जगे और आधे सोए होते हैं, तब हमें वही बातें सोचनी चाहिए जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसा हम कुछ करना चाहते हैं। और ये वो माइंड सेट ट्रिक है जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन उसे इसका आभास नहीं होता, क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग हिप्नोटाइजिस के निर्देशों का पालन कर रहा होता है। और ऐसा करने से 13 से 21 दिन के अंदर एक इंसान की सोच ऐसे बदल जाती है जैसे उसमें किसी की आत्मा घुसाई हो। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो फिर सुनो। जब आप फर्स्ट ईयर क्लास से गुजरे होंगे तब आपने द स्कॉलर्स कविता के राइटर विलियम बटलर ईट्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिन्होंने उन ग्रेट राइटर्स की पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते खुद को एक विद्वान के रूप में मान लिया था कि मैं भी एक विद्वान लेखक हूँ, और मुझे आशा है कि मेरे मरने के बाद मैं हमेशा के लिए उन महान लेखकों की संगति प्राप्त कर लूंगा जो मर के भी अमर हो गए। आने वाली पीढ़ियां उन महान लेखकों की तरह मुझे भी याद करेंगी। लेकिन ये सिर्फ उनकी एक फैंटेसी थी, एक कल्पना थी, एक सोच थी।
और इसी सोच ने उनके सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर दिया था और फिर वो वैसे ही बन गए जैसा उन्होंने सोचा था। और आज हर एक स्टूडेंट की जुबान पर उनका नाम है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि सोच को बदलने से इंसान की जिंदगी कैसे बदल जाती है। इसलिए खुद को एक फौजी की तरह बदल डालो और एक हैप्पी लाइफ जियो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इट्स माय न्यू चैनल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू।